आओ जी 9.30 पेज, 9.30 पेज। हाँ जी, हाँ जी, 9.30 पेज। एक ही टॉपिक रहता है जी आपका, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसके बिना पेपर पूरा नहीं होता जी, चाहे एक नंबर में ही आए, लेकिन आएगा जरूर। थेरेटिकली भी आता है जी ये, और प्रैक्टिकली भी आता है। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। कोलेटरल का मतलब जी, अगर मूवीज देखते हो वो मॉर्गेज होता है, कोलेटरल नहीं होता। अगर कोई मिशन पे जाते हैं तो मिशन में अगर एनिमी को उड़ाना है तो साथ में जो सिविलियन कैजुअलिटी होगी उसे बोलते हैं कोलेटरल। लिटरल मीनिंग ऑफ कोलेटरल इज इन एडिशन टू। तो जनाब इशू ऑफ डिवेंचर्स एज क्या लिखा है, कोलेटरल के बाद भी कुछ लिखा है। तो जब कंपनी उधार लेने जाती है, क्या लेने जाती है, बैंक से, किससे, तो बैंक वाले बिना मॉर्गेज के, बिना सिक्योरिटी के आपको उधार दे देंगे? नहीं देंगे। बैंक वालों के पास कंपनी गई 10 करोड़ का उधार लेने, बैंक वालों ने बोला जी सिक्योरिटी क्या दोगे, तो कंपनी वाले बोलते हैं जी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग 6 करोड़ की वर्थ रखती है, सिक्योरिटी दे दीजिए आपको, प्राइमरी सिक्योरिटी। यू हैव अ फिक्स्ड चार्ज, अगर याद हो चैप्टर के स्टार्टिंग में, यू हैव अ फिक्स्ड चार्ज ओवर आर लैंड एंड बिल्डिंग। इन केस वी फेल टू मेक द पेमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग बिकवा के जो पैसा आएगा सब आपका। बैंक वाले बोलते हैं जनाब उधार 10 करोड़ का ले रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी गिरवी रख रहे हो, 6 करोड़, बचे 4 करोड़। कंपनी के पास और कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है जी उनको प्लेज करने के लिए। तब कंपनी इशू करेगी उन्हें 5 करोड़ के, कितने के, डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। वो सर्टिफिकेट इशू करके बैंक वालों को दे देंगे, बैंक वाले तिजोरी में रख लेंगे। ये सिर्फ डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी है। बैंक वालों को इन डिवेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना। अगर हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट की पेमेंट टाइमली करते जा रहे हैं और हमने अपना पूरा लोन चुका दिया, तो ये जो डिवेंचर हमने उन्हें इश्यू किए थे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग सर्टिफिकेट हम उनसे वापस ले लेंगे। थ्योरेटिकली क्या करेंगे वो भी बता देते हैं। लेकिन अगर हम उनका उधार वापस नहीं कर पाए, हमने डिफॉल्ट किया, इधर ऑन, हम डिफॉल्ट तो करेंगे इंस्टॉलमेंट देने में, और इंस्टॉलमेंट में दोनों कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। फिर दे हैव द राइट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन जो हमने उनको दिया। 2 ऑप्शन होंगे उनके पास। जो हमारे डिवेंचर हैं, या तो उन्हें वो मार्केट में बेचकर अपना पैसा पूरा कर लेंगे, या फिर हम उन्हें असली वाले डिवेंचर इश्यू करके देंगे। ऐसी समझ लो, हम उन्हें असली वाले डिवेंचर इश्यू करके देंगे। कंपनी के पास ऑप्शन होंगे, या तो उन्हें बेच दे मार्केट में और अपना पैसा इकट्ठा कर ले, या वो क्या बनी रहे, हमारी कंपनी की डिवेंचर होल्डर। तो ये ऑप्शंस जो है वो होते हैं। अब हमें इन्हें अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना। इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक बिना जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किए, दूसरा विद जर्नल एंट्री रिकॉर्ड किए। अब आप बोलोगे जर्नल एंट्री नहीं रिकॉर्ड करेंगे, यस, बिकॉज ये सिर्फ एक सिक्योरिटी है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, सर्टिफिकेट है जो हमने उनको दे दिया। उनको इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं मिलना तो बेसिकली दीज आर कागजी डिवेंचर्स। ये एक्चुअल में डिवेंचर्स नहीं है, ये इशू किए गए हैं ओनली एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास जो हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी थी, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, इट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कवर द होल अमाउंट ऑफ लोन। ये है जी आपका पूरा फ्रेमवर्क, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आओ अंग्रेजी पढ़ें। Collateral security is the security given to the lender in addition to the primary or
Primary or principal security is the security given by mortgaging the asset, land, building, machinery, etc. against the loan. Besides the principal security, additional security termed collateral security may also be given, such as debentures may be issued as collateral security. Example, बुल लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी 10 लाख की और उसके लिए लोन लिया 8 लाख का एसबीआई से. मशीन जो है वो मॉर्गेज कर दी बैंक को. इट इज द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी. बुल लिमिटेड ने 15,100 रुपए के डिवेंचर और इश्यू कर दिया टू फर्दर सिक्योर द लोन. डिवेंचर इश्यूड टू फर्दर सिक्योर द लोन इज कोलेटरल सिक्योरिटी. It is realized by the lender only if the due amount, that is loan plus interest, is not paid by the borrower and cannot be recovered by selling the primary or principal security. When the loan is repaid, debentures issued as collateral security are returned to the company, which are cancelled. These debentures do not carry any right till the time loan is being repaid along with the due interest, and the lender has not demanded the loan to be repaid. If the company does not repay the loan, lender may exercise its right towards the debenture being issued as collateral सिक्योरिटी. कहानी समझ आ गई जी. सिंपल अंग्रेजी है, मैं आपको हिंदी अनुवाद पहले ही बता चुका हूं. अब आता है अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी. कितने मेथड हैं जी? 2. पहला, व्हेन जनरल एंट्री इज, अच्छा जी, आप बैंक से लोन ले रहे हो, वो भी 2 तरीके का होगा, एक लॉन्ग टर्म और एक लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाएगा, शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाएगा. अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए तो ये डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ दिखाए जाएंगे. अगर शॉर्ट टर्म में कर रहे हो तो ये डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाए जाएंगे. पहले मेथड का नाम फिर से बताओ. तो ध्यान दो जी, नीचे इक्विटी एंड लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. कितने का उधार लिया जी? अरे नीचे बैलेंस शीट का फेस दे रखा है, कितने का उधार दिया है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट्स टू अकाउंट्स पे आओ. टर्म लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख दिख रहा है, जल्दी बोलो. ब्रैकेट चेक करो. सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी. दिस ब्रैकेट कैरीज हाफ मार्क. ये ब्रैकेट आइडेंटिफाई कर देती है कॉमन मैन के लिए कि इनका 5 लाख का लोन जो है वो इन्होंने सिक्योर किया था 6 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करके एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. अब आपको 1 लाख फालतू क्यों? अपना क्या जाता है जी, 10 लाख के कर दो, सर्टिफिकेट ही देना. अपन कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना. अपन 1 लाख के फालतू इसलिए दे रहे हैं जी, कल को हमारे डिबेंचर की मार्केट में वैल्यू कम हो जाए तो भी हमने 1 लाख रुपए ज्यादा दे दिए. अब बी पार्ट चेक करो जी. नाउ द डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म लोन के शॉर्ट टर्म लोन. सब कुछ सेम है जी, सिर्फ एलटीवी की जगह एसटीवी आ गया, नॉन करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी आ गया. ब्रैकेट वही है, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,000% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी. ऑल कूल है जी. नेक्स्ट सेकंड मेथड जी, व्हेन जर्नल एंट्री इज, हाँ जी, किस चीज की जर्नल एंट्री पास करनी है? डिबेंचर को इशू करने की. लो जी, डिबेंचर इशू हो गए, 29% डिबेंचर अकाउंट हो गए जी. पैसे आएंगे, इन डिबेंचर के बदले में पैसे आएंगे. ये डिबेंचर हैं? नो, बिल्कुल ठीक है. ये डिबेंचर है कि नहीं? सस्पेंस है इस पर, हाँ कि ना? वैसे सस्पेंस तो हमारी नीयत पे है. अगर हम टाइमली पैसा वापस कर देंगे तो ये डिबेंचर नहीं बनेंगे, और अगर हम टाइम पे पैसा वापस नहीं करेंगे तो ये डिबेंचर बन जाएंगे. मैंने पहले भी आपको बोला कागजी डिबेंचर है जी. तो दिस इज द एंट्री टू बी इशूड, सॉरी टू बी डन व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी एंड वी आर रिकॉर्डिंग इट. अब एग्जांपल पे आ जाओ, वहां से क्लियर कर देते हैं. नीचे एग्जाम्पल दे रखा है जी. फिर से लोन लिया है, कितने का? 5 लाख. टर्म लोन फ्रॉम बैंक का 5 लाख. पिछले मेथड में ब्रैकेट अपना काम कर रही थी. ब्रैकेट थी सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी. नाउ ब्रैकेट इज रिप्लेस्ड बाय 2 टर्म्स. चेक कर लो जी. 6,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी. अमाउंट कितनी जी? पहले ये बता दो, ये किसका नोट्स टू अकाउंट्स बन रहा है? ये किसका नोट्स टू अकाउंट्स बन रहा है? तुम्हारे सामने बन रहा है किताब में. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. बोरोइंग्स हमारे लिए क्या होती है? कंपनी के लिए लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस. आपको एंट्री दिख रही है?
इस एंट्री में डिबेंचर सस्पेंस क्या होता दिख रहा है, और हम नोट्स टू अकाउंट्स उस आइटम का बना रहे हैं जिसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट में से डेबिट क्या होगा, प्लस के माइनस, चेक कर लो जी, नीचे माइनस हो गया, लेस डिबेंचर सस्पेंस, 6 माइनस 6 जी 0, उधार 5 लाख का ही है जी। अब आपने जर्नल एंट्री बनाई थी, डेबिट किया था और क्रेडिट किया था, तो फिर दिखाना तो पड़ेगा ही, दिखा दिया, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दिया, कहानी मुग्गी, रजत जाग भाई, इतना बोरिंग भी नहीं है, 1 नंबर का है। चले आगे, मुग्गी जी, गेम ओवर, इलस्ट्रेशन आ गई जी। कितने का लोन लिया, कितने डिवेंचर इशू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, पहला केस, तो ब्रैकेट काम चला देगी, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, चेक कर लो नोट्स टू अकाउंट्स, दिख गया जी। केस 2, एंट्री पास करनी है, डिवेंचर सस्पेंस 2 9% डिवेंचर 10 लाख, नोट्स टू अकाउंट्स पे चले जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, उसके नीचे 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी 10 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस। 2 बार लिख के देखोगे तो आ जाएगा, बिना लिख के आज तक किसी को नहीं आया, तुम्हें भी नहीं आएगा। कहानी मुग्गी जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 33, डीके क्वेश्चन नंबर 18, टीएस 33 डीके 18, कॉपी पेस्ट मारना है जी, नथिंग एल्स। इलस्ट्रेशन 28, इलस्ट्रेशन 28, हाँ जी पढ़िए, कितने डिवेंचर इशू किए, 10,000, कितने का एक है, कैसे इशू किए हैं, क्यों इशू किए हैं, लोन लिया था, कितने का, 8 लाख का, कंपनी वॉज अनएबल टू, ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वॉज एज ऑन 31 मार्च 2000, देना बैंक ऑन 31 मार्च 2025, एक्सरसाइज द वेस्टेड इन इट बाय वे ऑफ बीइंग इशूड एज, ध्यान देना, कितने का लोन लिया था देना बैंक से, ये कब हुआ होगा, जब लोन लिया होगा, बिल्कुल ठीक है जी। ये भी कब हुआ होगा जी, जब लोन दिया, जब लोन लिया होगा, डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कितना इंटरेस्ट नहीं पे किया जी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, वॉट एवर यू लाइक, कितने का है जी, 2 लाख, डन है जी। हाँ जी, इसकी नेचर बताना, तो ये तो चला गया होगा जी, स्टेटमेंट ऑफ P&L, फाइनेंस कॉस्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डन, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्लियर है जी। तो जनाब अब आपके सामने कहानी पड़ी है, अब इस कहानी को खत्म करना है। ये क्या है, ये क्या है, ये एंट्री कब पास की थी, जब लोन लिया था और डिवेंचर इश्यू किए थे, खत्म करना है जनाब फटाफट जी। 10% डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस, 10 लाख का लोन हमने कर, 10 लाख के डिवेंचर जो इशू किए थे एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, नाउ दे स्टैंड कैंसल्ड, नाउ दे स्टैंड व्हाट, हो गए जी कैंसिल। हाँ भाई, लोन दे दिया कि नहीं दिया, दे देते हैं फिर, लोन फ्रॉम देना बैंक डेबिट, कितने का लोन है जी, 8 लाख का, ये क्रेडिट हो गया था, वहां क्या हो गया जी, हाँ भाई ये दे दिया, क्या देना है, चलो दे देते हैं जी। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट 2 लाख जी, तो भाई कितने की देनदारी हो गई, 10 लाख की। अब नए डिवेंचर इशू कर दो जो प्रॉपर डिवेंचर हैं, कितने के, 10 लाख के। ये था पास्ट और ये है प्रेजेंट, सॉल्यूशन चेक कर लो। 10% डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख, लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अब समझ में आई क्यों एक्स्ट्रा पैसों के डिवेंचर इशू करते हैं, क्योंकि हमें अपनी नीयत का पता होता है कि हमने ना उधार वापस करना ना इंटरेस्ट देना, इसीलिए हम उन्हें ज्यादा के क्या इशू कर देते हैं, डिवेंचर। इज दैट ओके जी, कहानी मुग्गी जी। इसका क्वेश्चन है जी आपका DK बाई एंड असाइनमेंट 162,
162 एंड असाइनमेंट 162। ये हो गया जी आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल। आओ जनाब टीएस इसी किताब पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेसिफिकली बीआरएस कॉन्वेंट और सराबा नगर कॉन्वेंट। बीआरएस कॉन्वेंट बैठा कोई यहां पे जी? आपके स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 टीएस क्वेश्चन नंबर 24। कहने को तुम ये कर चुके हो शायद, है ना, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि इसमें करना क्या था। आओ टीएस क्वेश्चन नंबर 24। सन्ड्री एसेट्स टू लायबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स आर ऑफ 23,50,000, liabilities 6 lakhs were taken over। हाँ जी, जरा ब्रैकेट भी चेक कर लेना। कर ली? जल्दी बोलो, क्या परचेज कंसीडरेशन गिवन है? क्या परचेज कंसीडरेशन गिवन है? गिवन है। दिख नहीं रही आपको? पहली लाइन पढ़ लो, शायद दिख जाए। 20,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो, 100 रुपए का एक है, 20,000 इंटू 100 20 लाख। 10% के डिस्काउंट पे दे रहे हो। 20 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, 18 लाख। 2 कौन है जी? किससे खरीद रहे हो? मिट्ठू लिमिटेड जी, 18 लाख। 18/6 गुडविल 50,000 बैलेंसिंग फिगर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जी, ये तो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, परचेज कंसीडरेशन खुद निकाल चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, मिट्ठू लिमिटेड डेबिट 18 लाख टू कितने परसेंट डिवेंचर है जी? 9% डिवेंचर अकाउंट। फिर से पूछ रहा हूं जी, कितने डिवेंचर इशू किए हैं? 20,000। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100, 20,000 इंटू 100 20 लाख। डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद। चलो ध्यान दो, आपने ध्यान अभी तक नहीं दिया इस चीज पे। 100 रुपए की क्या है इशू प्राइस? क्या है? 90। बाकी की अंग्रेजी पढ़ो, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। ये डिबेंचर्स रिडीमेबल कैसे हैं? 100। कुछ समझाया जी? वाइपर चलाना है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट, तो बनाओ बताओ जी नुकसान कितना है? एक कितना नुकसान है जी? 15। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 20,000 डिबेंचर है, 15 रुपए का नुकसान है। कितना हो गया जी? 3 लाख। 20,000 इंटू 5 जी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20,000 इंटू 5 जी 1 लाख। 20 और 1 21, 18 और 3 21। अब इस लॉस को अगली एंट्री में जाके क्या कर देंगे जी? राइट ऑफ थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट। ये है जी आपका टीएस क्वेश्चन नंबर 24। इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं जी आपका असाइनमेंट 250 एंड 251। असाइनमेंट 250 एंड 251। बेसिकली यहां पर उन्होंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में ऐड ऑन कर दिया इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट तो पहले से ही था, जो ऐड ऑन फीचर है वो है रिडीमेबल एट प्रीमियम। डन है जी?